मम्मी, आपकी गुफा तो बहुत छोटी है, मेरा हथियार सह पाएगी? हाँ बिल्कुल सह जाएगी। ओके मम्मी, फिर बाद में मत कहना कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चलो ठीक है, मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। जरा रुकिए दोस्तों, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, कहानी को अंत तक जरूर सुनना, आपको मजा आएगा क्योंकि कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आपने ऐसी कहानी सुनी नहीं होगी। और हाँ, इस कहानी में सभी घटनाएं काल्पनिक हैं। इसमें किसी भी जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष का कोई लेना देना नहीं है। यह कहानी सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गर्मी की दोपहर थी। गांव की पतली गलियों में खामोशी पसरी थी। हवा में पकते आमों की महक थी और दूर मस्जिद के लाउड स्पीकर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। अली घर के आंगन में बैठा था, हाथ में किताब थी मगर ध्यान कहीं और था। रमजान की छुट्टियों में वह अपने मदरसे से वापस आया था और आज ही घर लौटा था, लेकिन घर की इस पुरानी दुनिया में उसे कुछ नया महसूस हो रहा था, एक अजीब सा एहसास। अली की नजर किचन की ओर गई, जहाँ सफेद दुपट्टे में लिपटी एक औरत खड़ी थी, उसकी मामी आयशा। आयशा सिर्फ 24 साल की, मगर इतनी हसीन कि हर नजर ठहर जाए। लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, गुलाबी होंठ, चेहरा ऐसा जैसे खुदा ने फुर्सत में तराशा हो। अली ने उसे पहले भी देखा था, लेकिन आज उसे आयशा को देखकर कुछ अलग महसूस हुआ। क्यों, उसे समझ नहीं आया। यह हराम ख्याल है अली, वह तुम्हारी मामी है, उसने खुद को समझाया, मगर दिल के हाथों मजबूर था। इफ्तार के वक्त जब सब लोग बातचीत में लगे थे, अली की नजरें बार बार आयशा पर चली जाती। आयशा की हंसी में एक कशिश थी, उसका अंदाज दिल को छूने वाला था, मगर यह कैसी फितरत थी जो अली के अंदर जाग रही थी। रात तक का वक्त था, अली छत पर लेटा आसमान को देख रहा था, दिल बेचैन था। आयशा उसके ख्यालों में थी। मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ, यह गलत है, यह हराम है, मगर जितना वह खुद को समझता, दिल उतना ही उसकी तरफ खिंचता जाता। दूसरी ओर आयशा भी कुछ महसूस कर रही थी। वह अली की नजरों को नोटिस कर चुकी थी। क्या यह सिर्फ एक महसूस रिश्ता था या फिर कोई और एहसास? आयशा ने खुद से सवाल किया, मगर जवाब नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक दिन जब घर में कोई नहीं था, अली पानी लेने के लिए किचन में गया, तभी पीछे से आयशा की आवाज आई, अली बेटा, जरा यह डिब्बा ऊपर रख दो। अली ने उसकी ओर देखा। वह बहुत करीब खड़ी थी, उसकी खुशबू अली को मदहोश कर रही थी। डिब्बा रखते हुए अली ने हल्के से आयशा के हाथ को छू लिया। एक अजीब सा एहसास दोनों के बीच फैल गया। आयशा ने जल्दी से हाथ खींच लिया, मगर अली की आंखों में जो मोहब्बत की चमक थी, उसे आयशा के दिल ने भी महसूस किया। रात के वक्त आयशा अपने कमरे में थी जब अली की नजरें खिड़की से अंदर झांकने लगी। आयशा कुरान की तिलावत कर रही थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। अली खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। मामी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आयशा चौंक गई, मगर उसने हाँ कर दी। कमरा हल्की रोशनी में डूबा था। अली आयशा के पास जाकर बैठ गया। मामी, आप खुश नहीं लगती। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अली की ओर देखा। उस नजर में एक गहराई थी जिसने अली के दिल को झकझोर कर रखा दिया। अगले ही पल अली ने उसकी हथेली को अपने हाथों में ले लिया। मामी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अली, यह गलत है। आयशा ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में भी वही जज्बात थे। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। छुप छुप कर मिलने का एक अलग ही रोमांच था, मगर यह इश्क एक नाजायज हकीकत में बदल गया जब एक रात दोनों की हदें टूट गई। अली रात के वक्त मौका पाकर आयशा के कमरे में पहुंच गया और बोला, मामी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप मुझे मना नहीं करना। आयशा थोड़ी देर चुप रही, फिर आयशा ने ही अली को अपने सीने से चिपका लिया और उसको अपनी बाहों में कस के जकड़ लिया। जब अली भी जवान था, जिसने शुरुआत कर दी। धीरे धीरे अली ने अपनी मामी के ऊपरी हिस्से को मसलना चालू कर दिया। इसके कारण आयशा के शरीर में अलग ही झंझनाहट होने लगी और आयशा भी अली का भरपूर साथ देने लगी। अली बोल रहा है, मामी तुम संकोच मत करना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। आयशा बोल रही है, जल्दी जल्दी कर लो, नहीं तो कोई देख लेगा तो बहुत आफत हो जाएगी, क्योंकि हमारा रिश्ता नाजायज है। अली बोल रहा है कि प्यार में जायज नाजायज कुछ नहीं होता। अब अली ने आयशा के पूरे शरीर पर चुंबन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अपना घोड़े जैसा हथियार निकाल कर अपनी मामी की गुफा में डाल दिया और फिर धीमी गति से झटका देना चालू कर दिया। थोड़े समय पश्चात अली शांत पड़ गया। आयशा को भी मजा आ चुका था, लेकिन एक बार ही में ही उनका जी नहीं भरा था। इसके चलते अली ने लगभग 1 घंटा रुकने के बाद फिर से दोबारा वही क्रिया चालू कर दी। फिर से अपना घोड़े जैसा हथियार अपनी मामी की गुफा में डालकर धीमी गति से झटका देना चालू कर दिया था।
लेकिन इस बार ऐसा बोल रही अली झटका धीरे धीरे नहीं, तेज तेज मारो। उसके बाद अली ने अपने झटकों की रफ्तार तेज कर दी और दोनों पूर्ण रूप से खुश हो गए। यह सिलसिला रात में लगभग 2 से 3 बार चला। अगली सुबह आयशा ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में पछतावा था, मगर दिल में किसी कोने में सुकून भी था। अब क्या होगा? कुछ हफ्तों बाद जब आयशा को अपनी तबीयत में बदलाव महसूस हुआ तो वह समझ गई कि वह मां बनने वाली है और यह बच्चा उसके शौहर का नहीं था। यह खबर उसके पैरों तले जमीन खींचने के लिए काफी थी। अब रईस अहमद को पता चला तो अली भी घबरा गया था। अब यह रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह बन चुका था। आयशा के लिए अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो यह राज हमेशा के लिए दफन कर दे या फिर सच बोलकर अपने इश्क की दुनिया को बर्बाद कर दे। मगर वह नहीं जानती थी कि उनके इस गुनाह का गवाह कोई और भी था। आयशा जब पहले जैसी नहीं रही थी, उसके चेहरे की रौनक धीरे धीरे कम हो रही थी। पेट में पल रही उसकी नाजायज मोहब्बत की निशानी उसे हर पल डराने लगी थी। घर के माहौल में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। रईस अहमद जो उसकी शादी के 10 साल बाद भी उसे कभी पूरा मर्द नहीं दे सके, अब उसकी तबीयत में बदलाव देखकर चौकन्ना हो गया था। एक रात जब आयशा बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, रईस अहमद ने उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे चेहरे की रौनक कहाँ चली गई? आयशा ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही। मगर रईस अहमद को यकीन नहीं हो। उसके पास बैठकर आयशा का हाथ पकड़ा और पहली बार उसकी आंखों में झांका। वह नजर इतनी गहरी थी कि आयशा के अंदर का डर बाहर आने को तड़प उठा। उसे महसूस हुआ कि शायद यह राज अब ज्यादा दिन तक नहीं छुपेगा। अगली सुबह रईस अहमद ने आयशा के सामने नाश्ते की थाली रखते हुए कहा, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आयशा की सांसें अटक गई। डॉक्टर? अगर जांच हुई तो सच सामने आ जाएगा, उसने जल्दी से कहा। नहीं नहीं, बस थोड़ी कमजोरी है, आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मगर रईस अहमद की आंखों में अब शक था। कुछ दिनों तक चुप रहकर आयशा को गौर करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन उसने आयशा को उल्टी करते देख लिया। या अल्लाह, यह क्या हो रहा है? रईस अहमद के दिमाग में यह सवाल बिजली की तरह कौंधा। क्या यह मुमकिन था कि मगर नहीं, यह कैसे हो सकता था? आयशा को अब हर वक्त एक ही ख्याल सता रहा था। मगर रईस अहमद को पता चल गया तो वही दूसरी ओर अली का हाल भी बेहाल था। वह हर वक्त आयशा से मिलने की कोशिश करता, मगर अब आयशा उससे कतराने लगी थी। यह बच्चा मेरा है मामी, मैं इसे अपनाऊंगा। अली ने जब पहली बार यह कहा तो आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मगर यह हराम है अली, यह हराम है। मगर इस हराम मोहब्बत का अंजाम अब नजदीक आ रहा था। एक दिन जब रईस अहमद आयशा के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने आयशा को किसी से फुसफुसाते हुए सुना। वह अली से फोन पर बात कर रही थी। अली, मैं बहुत डर रही हूँ, अगर सच खुल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। रईस अहमद के कानों में ये अल्फाज किसी हथौड़े की तरह गूंजे। अली? कौन अली? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। उस रात जब आयशा नमाज पढ़ रही थी, रईस अहमद कमरे में दाखिल हुआ। अब सच बताओ आयशा? आयशा का दिल धड़क उठा। क्या सच? रईस अहमद ने गुस्से में उसकी कलाई पकड़ ली। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरा नहीं है ना? आयशा कांप उठी। बोलो आयशा, क्या यह बच्चा किसी और का है? आयशा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं वह कुछ कह ही नहीं पाई। रईस अहमद ने घूर कर देखा और गुस्से से बाहर निकल गया। इधर अली के लिए हालात और खराब हो रहे थे। रईस अहमद ने जब अली पर नजर रखना शुरू कर दिया था, अली को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निकले। उसने आयशा को बुलाकर कहा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मगर आयशा अब बहुत डर चुकी थी। नहीं अली, अगर हमने ऐसा किया तो हमारा इश्क और भी ज्यादा हराम हो जाएगा। मगर अली अब सिर्फ आयशा और अपने बच्चे को बचाना चाहता था। क्या वे भाग पाएंगे या फिर यह मोहब्बत अपने अंजाम तक पहुँचेगी? रईस अहमद अब चुप नहीं बैठ सकता था। उसकी पत्नी किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी और वह किसी भी हाल में इस बेइज्जती को सहन नहीं कर सकता था। उसने अपनी बहन यानी अली की मां को बुलाया और गुस्से में कहा, तुम्हारे बेटे ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अली ने मेरी बीवी से नाजायज ताल्लुक रखा। अली की मां को जैसे लकवा मार गया। रईस भाई, यह आप क्या कह रहे हैं? अली को तो आपका भांजा है, यह कैसे हो सकता है? मगर रईस अहमद का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब यह रात सिर्फ घर की 4 दीवारी में नहीं रहा बल्कि पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गया। आयशा पूरी तरह टूट चुकी थी। अब क्या करें अली? अली ने आयशा के हाथ को थाम लिया। हम भाग जाएंगे मामी, यहाँ अब हमारा कोई ठिकाना नहीं बचा। आयशा के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह जानती थी कि अगर वह यहाँ रुकी तो
या तो उसे मार दिया जाएगा या फिर उसकी औलाद को हराम करार देकर दुनिया से मिटा दिया जाएगा। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, अली और आयशा घर छोड़कर भाग निकले। अली और आयशा अब एक नए शहर में थे, मगर क्या मोहब्बत इतनी आसान होती है? हर गली हर सड़क पर उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अगर हमें पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा अली। मगर अली ने आयशा को हिम्मत दी, डरो मत, मैं तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगा। मगर भागने में क्या मुसीबतें खत्म हो जाती हैं, उनकी मुश्किलें तो अब शुरू हुई थी। रईस अहमद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी अली और आयशा को ढूंढने में। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गाँव के कई लोगों को उसने पैसे दिए, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और हर जगह उनकी तलाश शुरू कर दी। इधर अली और आयशा हर दिन नए नाम से, नए कपड़ों में और नए ठिकाने पर छिपने को मजबूर थे। हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे? मगर अली के पास कोई जवाब नहीं था। इस मोहब्बत ने उन्हें सिर्फ तड़प और जिल्लत दी थी, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब अली दवाई लेने गया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अली, तुम पर अपने मामा की बीवी को भगाने का इल्जाम है। आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। या अल्लाह, अब क्या होगा? रईस अहमद की चाल कामयाब हो चुकी थी। अब अली सलाखों के पीछे था और आयशा अकेली। रईस अहमद ने आयशा को पकड़वा लिया और गांव वापस ले आया। हरामजादी, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसने आयशा पर हाथ उठाया, मगर आयशा अब सहने वाली नहीं थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ मोहब्बत की है। मगर कौन सुनता? गांव के मौलवी ने फैसला सुनाया, इस औरत को संगसार पत्थरों से मारने की सजा दी जाएगी। अली को जैसे ही यह खबर मिली, उसने जेल से भागने की कोशिश की, मगर आयशा को मरने नहीं दूंगा। एक तूफानी रात में अली किसी तरह पुलिस वालों को चकमा देकर भाग निकला। अब उसे सिर्फ एक चीज दिख रही थी, आयशा। गांव में एक बड़ा जलसा लगाया गया था। बीच मैदान में आयशा को जमीन पर बिठाया गया। अब इसे पत्थरों से मारा जाएगा। पहला पत्थर किसी ने उठाया ही था कि अली चीखता हुआ वहां पहुंचा। कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। मगर क्या यह इतना आसान था? गांव वालों ने अली को घेर लिया। अब फैसला सिर्फ मौत थी। रईस अहमद खुद अली पर झपट पड़ा। तूने मुझे, मेरी इज्जत लूटी है कमीने। और फिर एक गोली चली। पूरा गांव सन्नाटे में आ गया। गोली अली के सीने में लगी थी। नहीं, आयशा चीख पड़ी। अली ने अपनी उसकी तरफ देखा एक आखिरी बार। मुझे माफ कर देना मामी, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की थी। और अली वही दम तोड़ गया। आयशा की आंखों के सामने उसकी मोहब्बत मर चुकी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। रईस अहमद ने गुस्से में उसे धक्का दिया। जा, तू और तेरा हराम बच्चा दोनों दोखस में जलेंगे। और आयशा को गांव से निकाल दिया गया। वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली। वह चली गई एक अनजान शहर में। वहाँ उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, एक बेटा जिसका नाम उसने अली रखा। मेरा बेटा जिंदा रहेगा, मेरे अली की तरह नहीं मरेगा। यह एक दर्दनाक, भावनात्मक और सच्चाई पर आधारित कहानी थी। एक ऐसी मोहब्बत जिसे समाज ने हराम करार दिया, मगर शायद प्यार कभी हराम नहीं होता। हाँ तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और प्लीज दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया। कृपया अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।